ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है हिमाचल डायरी के इस अंक में। वल्लभ डिग्री कॉलेज मंडी में 9 जुलाई को कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक ग्रेड 4 क्लर्क की लिखित परीक्षा आयोजित की गई थी, लेकिन परीक्षा सामग्री कम पहुंचने से यह परीक्षा नहीं हो पाई थी। स्कूल शिक्षा बोर्ड के द्वारा अब यह परीक्षा फिर से ली जाएगी और 23 जुलाई को इसको परीक्षा को करवाने का जो तिथि है वो रखी गई है 23 जुलाई। मंडी कॉलेज के परीक्षा केंद्र में स्थगित हुई कांगड़ा केंद्रीय सहकारी बैंक ग्रेड 4 क्लर्क की लिखित परीक्षा 23 जुलाई को होगी। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड ने उक्त परीक्षा का शेड्यूल जारी कर दिया है। परीक्षा से पहले अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र का प्रवेश पत्र स्कूल शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। गौरतलब है कि इससे पूर्व केसीसी बैंक की ग्रेड 4 क्लर्क की भर्ती परीक्षा 9 जुलाई को प्रदेश भर के 319 परीक्षा केंद्रों में रखी गई थी। इसमें वल्लभ डिग्री कॉलेज मंडी में परीक्षा सामग्री कम पहुंचने से वहां पर परीक्षा नहीं हो पाई थी। इसके चलते बोर्ड ने परीक्षा को स्थगित कर दिया था। स्कूल शिक्षा बोर्ड के सचिव मस्तराम भारद्वाज का कहना है कि परीक्षा का समय सुबह 10 से 11 बजे तक रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट धर्मशाला। मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट आधार पर तैयार HPU रैंकिंग के मुताबिक विश्वविद्यालय में MBBS और BDS कोर्स के लिए काउंसलिंग शुरू हो गई है। रैंक के आधार पर छात्रों को अलग अलग तिथियों पर काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। यह काउंसलिंग 26 जुलाई तक चलेगी। मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए नीट आधार पर तैयार HPU रैंकिंग के मुताबिक मंगलवार से HPU सभागार में MBBS और BDS कोर्स के लिए काउंसलिंग शुरू हो गई है। कार्यवाहक निदेशक चिकित्सा शिक्षा और IGMC के प्राचार्य प्रोफेसर अशोक शर्मा ने काउंसलिंग कमेटी के सदस्य सचिव के रूप में BV के कुलपति डॉक्टर पंकज ललित की देखरेख में काउंसलिंग शुरू की गई। पहले दिन MBBS की सीटों के लिए कुल 263 छात्रों ने काउंसलिंग में हिस्सा लिया। काउंसलिंग की यह प्रक्रिया 26 जुलाई तक चलेगी। इसी के आधार पर विश्वविद्यालय से संबद्ध सरकारी 5 मेडिकल कॉलेजों की 500 और 16 में से एक निजी मेडिकल कॉलेज की 150 सीटों को भरा जाएगा। वहीं 4 मेडिकल डेंटल कॉलेजों की 280 सीटों और एक सरकारी डेंटल कॉलेज की 60 सीटें भरी जानी है। विश्वविद्यालय के कुलसचिव और काउंसलिंग कमेटी के सदस्य डॉक्टर पंकज ललित ने बताया कि जारी की गई मेरिट लिस्ट में आवेदन करने वाले 5215 छात्रों को शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि रैंक के हिसाब से छात्रों को अलग तिथि और काउंसलिंग के लिए बुलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि घोषित मेरिट विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर भी उपलब्ध है। ब्यूरो रिपोर्ट शिमला। जिला हमीरपुर के सुपर मैग्नेट कोचिंग संस्थान के छात्रों ने प्रदेश में एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। संस्थान के 4 छात्रों ने NDA जैसे प्रतिष्ठित एग्जाम की परीक्षा उत्तीर्ण की है और संस्थान का नाम रोशन किया है। हमीरपुर स्थित सुपर मैग्नेट कोचिंग संस्थान के छात्रों ऋषभ कतना, निखिल, दीपक, मुकेश ने NDA की लिखित परीक्षा उत्तीर्ण कर सुपर मैग्नेट का नाम रोशन किया है। संस्थान प्रबंधक ने बताया कि साल में 2 बार होने वाली NDA की परीक्षा में संस्थान हमेशा बेहतरीन नतीजे देता है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष तो संस्थान में 9वीं कक्षा से ही छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नए तर्ज पर तैयार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभी NIT की काउंसलिंग प्रक्रिया में सुपर मैग्नेट से रजनीश, निखिल, ऋषभ, विदिशा, अमित कुमार वर्मा, रिपिल, कोमल, रोहित शर्मा, प्राची, विकास, अंकित, अनुज, नितिन इत्यादि ने NIT हमीरपुर में प्रवेश पा लिया है। वहीं उन्होंने बताया कि इसी तरह संस्थान की मीनाक्षी ने नीट की मेरिट लिस्ट में अपनी श्रेणी में पूरे प्रदेश में 8वां स्थान झटक कर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। इस उपलब्धि पर संस्थान प्रबंधक की ओर से प्रवेश ठाकुर, वाटिका सूद, अमित कपिल, निखिल सयाल, सोनिका, कनिष्का, मोनिका आदि ने खुशी जताई है और उत्तीर्ण छात्रों के अभिभावकों को बधाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट हमीरपुर। जिला हमीरपुर के डिपुओं में जुलाई महीने से सरसों तेल का कोटा नहीं पहुंच पाया है। जिला के सिविल सप्लाई कॉर्पोरेशन गोदामों में सप्लाई नहीं पहुंची है। अब उपभोक्ताओं को जुलाई महीने का कोटा अगस्त महीने में मिलने की उम्मीद है। जिला हमीरपुर के डिपो में जुलाई माह से सरसों तेल का कोटा अब अगस्त माह में मिलेगा।
सरसों तेल की टेंडर प्रक्रिया में देरी के चलते निगम ने जुलाई माह के सरसों तेल का कोटा अगस्त माह में एक साथ देने का निर्णय लिया है। जुलाई माह में डिपो में सरसों तेल की आपूर्ति न होने से उपभोक्ताओं को बाजार से महंगी दरों पर सरसों तेल खरीदना पड़ रहा है। सूबे के अधिकतर डिपो में पुराने स्टॉक से सरसों तेल की सप्लाई दी गई। पुराने स्टॉक से जिला हमीरपुर के सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन गोदामों में सप्लाई नहीं पहुंची है। इसके चलते जिला भर के डिपो में सरसों तेल की आपूर्ति नहीं हो पाई है। विभाग की माने तो सरसों तेल की टेंडर प्रक्रिया में देरी के चलते डिपो में सरसों तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। ऐसे में विभाग ने अब जुलाई माह में सरसों तेल का कोटा अगस्त माह में देने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हमीरपुर। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप हमारा बुलेटिन यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर सर्च बॉक्स में जाइए और टाइप कीजिए पोल स्टार टीवी और सब्सक्राइब कीजिए और हिमाचल से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी और साथ ही कल्चरल कार्यक्रम पाइए। आप देख सकते हैं, उस पर हमारे पुराने कार्यक्रम भी आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। साथ ही साथ हमारा पेज है फेसबुक पर, उसको भी आप लाइक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस बुलेटिन को देखने के लिए।